हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर 5/9/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कथा निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो देखिए, याद रखना है कि जब a/2m इंटू 5n या a/2m या फिर a/5n के रूप का हो तो भिन्न जो है शांत दशमलव में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यदि आप देखें बी ऑप्शन, देखिए इसको लिख सकते हैं 33/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये a/2 के पावर m के रूप का है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। फिर देखिए यहाँ पे कहता p/q के रूप में लिखना है, तो देखिए 0.001 पेरेक्रीम, तो ये हो जाएगा 1/, देखिए 1 2 3 पेरेक्रीम है, तो नीचे में 1 2 3 यानी 3 ठुन 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा बी। कहता है कि किसका गुणनफल जो है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 3 इंटू में √3, 9 का हो जाएगा 3 और इस 3 का 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 का होगा ए, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो देखिए 0 से 50 के बीच जो है विषम संख्या 1 3 5 7 47 और 49। ठीक है, तो विषम संख्या की संख्या क्या होगा, तो विषम संख्या की जो संख्या होगा, नंबर होगा, ये होगा अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा में सार्वंतर। तो 3 में से गया तो कितना होगा, 2 और प्लस का 1, तो 49 में से 1 गया 48 बट्टा में 2 प्लस 1 कट के कितना होगा, 24 और 1 25। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको कहता है सरलतम रूप में लिखने के लिए, तो इसको देखिए 9 से काट दीजिए, 5 4 9 7 3 2 7 18, तो 9 चौक 36। ठीक है, 9 तिया 27, या नहीं तो ऐसा कीजिए, देखिए यहाँ पे 3 से 3 एकान 3 3 2 6 3 9 70, 3 एकान 3 3 तिया 9 3 पंचे 15। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहता है ये जो है क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं 11, यानी टोटल को लिखिए, तो 11 2 3 5 6 4 माइनस नॉन रेक्टिंग पार्ट जितना है घटा दीजिए, कितना है 11 और 23 बट्टा में इधर दशमलव के बाद देखिए 3 ठो पे रेकरिंग है, तो नीचे में 3 गो 9 और 2 रेकरिंग के बाद 2 नॉन रेकरिंग, तो यहाँ पे उसके लिए 0। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो घटा लीजिए, तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 3 में से गया 2 2 1 1 बाय 9 9 00। तो ये जो है क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, तो परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a गुने बी बराबर या लॉसो गुने मोसो तब केवल सत्य है। तो देखिए a गुने बी बराबर या लॉसो गुने मोसो, तो यह केवल 2 संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक है, ए ऑप्शन 2 संख्या 148 124 का मोसो क्या होगा, तो 148 को आप क्या लिख सकते हैं, 148, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 37। ठीक है, और 124 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 31। तो यहाँ पे जो है अभिष्ट मोसो हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर यानी 4, अतः 420 और 272 का मोसो, तो 420 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। वहीं 272 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 17।
ठीक है। 2 के पावर 4 गुने 17, तो यहाँ अभिष्ट मौसा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 का 420 को 2 का स्क्वायर गुने 3, 2 का स्क्वायर गुने 3, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5 गुने 7, यहाँ पे जो है 420 हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, और 272 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 70, तो यहाँ पे अभिष्ट मौसा 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप, तो कोई भी विषम धन पूर्णांक होता है, ये आपको होता है 6, देखिए यहाँ पे 2q प्लस 1, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप क्या होगा, 2q प्लस 1 के रूप का होगा। जब q बराबर 0 लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, जब q बराबर 1 लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, q बराबर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कोई भी विषम धन पूर्णांक होगा, q एक पूर्णांक है, तो कोई भी विषम जो धन पूर्णांक होगा ये 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अतः 3 संख्याओं का गुणनफल उनके लॉस और मौसा का गुणनफल होता है, तो 13 का जो है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसों और मौसों का गुणनफल होता है, सही नहीं है, ठीक है, ये सत्य नहीं है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके लॉसों और मौसों का गुणनफल होता है। 14 नंबर है कि एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 तथा एक मूल 3 हो तो बहुपद होगा। तो देखिए, मान लीजिए दूसरा मूल यदि सेकेंड मूल को यदि आप अल्फ़ा मानते हैं, ठीक, और एक मूल यदि 3 है तो 3 प्लस अल्फ़ा, इसका योग कितना है 0, तो अल्फ़ा कितना होगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू मैक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है, तो यहाँ पे सेकेंड मूल को अल्फ़ा मान है, ठीक है, और तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड मूल को अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान है कितना -3, तो यहाँ पे -3 लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स प्लस में क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर -9, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कहता है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, या नहीं तो इस तरह से देखने को मिल सकता है, ठीक है, जहाँ ए ग्रेटर देन 0 ए लेस देन 0 हो सकता है, तो इसका आलेख जो है परवलयाकार होता है, यानी सी ऑप्शन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। फिर कहता है यदि बहुपद इतना बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा -b बाई ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा होगा a बाई सी, तो ये हो जाएगा आपको बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और माइनस में 2a बाई सी, यानी बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर, ठीक है। 17 देखिए, 17 है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर इतना हो तो के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से यदि आप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, माइनस कॉमन तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा माइनस बी यानी प्लस पी हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा जो निकालिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई है, यानी माइनस पी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस वन करिएगा, अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इन प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, तो वन प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा पी और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस का पी माइनस का सी, प्लस पी माइनस पी खत्म, वन माइनस सी, वन माइनस डी ऑप्शन। कहता है कि बहुपद इतना बराबर 5 हुआ को जब इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल x माइनस 2 प्राप्त होता है, इसका शेषफल। तो आप क्या करें, यहाँ पे देखिए ये बराबर हो जाएगा आपको, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ये बराबर होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, इंटू में x माइनस 2 भागफल ये है, प्लस शेषफल हो जाएगा। ठीक, तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, तो शेषफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5 और माइनस प्लस में ये हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माई प्लस में एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में x प्लस में जो है 2x, ठीक है, प्लस में 2x प्लस में x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भागफल है x माइनस 2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 5 माइनस 2 यानी कितना 3, बाकी सो जो है एक्स क्यूब ये सब कट जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 2 3। नेक्स्ट कहता बहुपद इतना का एक शून्यक होगा, तो इतना का एक शून्यक, तो यहाँ से देखिए 1 यानी इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स यानी माइनस वन माइनस वन, फिर साइन चेंज करना होगा, प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अविरोधी समीकरण युग्म का खाली स्थान हल होता है, तो अविरोधी समीकरण युग्म का एक और सिर्फ एक हल होता है, अविरोधी समीकरण युग्म का एक और सिर्फ एक हल होता है। कहता समीकरण निकाय x बराबर 5 x बराबर माइनस 4 के हलों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे y ये x अक्ष y अक्ष है। ठीक है, x बराबर -4, ये यहाँ x बराबर -4 होगा और x बराबर 5, ये x बराबर क्या होगा 5 होगा। तो दोनों रैखिक समीकरण का आलेख समांतर है, अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा क्योंकि समांतर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 21 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, हल संभव नहीं है। फिर कहता है कि इतना में x माइनस 1 से भाग देने का, तो इतना बराबर 0 करिए, x बराबर क्या आएगा 1, यहाँ पे रखिए 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये क्या होगा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 21 छात्रों का मध्य भार 21 kg हो तथा उसमें से एक 21 kg भार वाले छात्रों को हटा दिया जाए। ठीक है, तो उस छात्र को हटाने पर बने समूह का माध्य, तो देखिए तो माध्य क्या हो जाएगा, 21 छात्रों का माध्य कितना है 21, इसमें से यदि आप 21 kg वाले को हटा दें, ठीक है, तो बच्चा कितना व्यक्ति, 21 माइनस 1 यानी 20 व्यक्ति। ठीक है, 20 व्यक्ति, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 441 माइनस 21 यानी 420 बटा में 20 कट गया 21 kg।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अतः यदि n प्राकृत संख्या का माध्य इतना है तो n प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य होता है n+1/2। ये दे दिएगा 5n/9। तो ये हो जाएगा आपको 9n + 9 बराबर 10n। ठीक, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तथा 3x + y बराबर इतना और इतना बराबर इतना के कितने हल संभव। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो ये a1 x1 b1 a1 x, ठीक है, a1 x + b1 + b1 y + c1 बराबर 0। यहाँ पे मान लीजिए a1/a2 चेक कीजिए, a1/a2, a1 है 3, इधर जो है 243, b1 है 1 इधर है -1। तो यहाँ पे जो है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, तो दिए गए समीकरण के एक हल संभव है। ठीक है, बी ऑप्शन। कहता है कि सोम मंगल बुध, ठीक है, सोम मंगल बुध का जो है माध्य इतना दे दिया गया है। तो देखिए सोम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका कितना 25, तो 25 × 3 कितना होगा टोटल 75। मंगल, ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिया गया है मंगल, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका कितना है 42। तो 42 दिया कितना होगा 126। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 यदि मानते हैं, ठीक है, समीकरण 2 - 1 कीजिएगा, समीकरण 2 - 1 करिएगा तो यहाँ से क्या क्या हटने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा बृहस्पति, ठीक है, तो यहाँ पे है देखिए सोम मंगल बुध, यहाँ पे है मंगल बुध, सोम मंगल बुध हट जाएगा, उसमें मंगल और बुध हट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हट जाएगा तो बचेगा क्या, ये इधर बचने वाला है बृहस्पति माइनस मंडे, ये घटाइएगा, ये आ जाएगा कितना 51 डिग्री, 126 - 75 कितना होगा 51। अब दे दिया गया है यदि बृहस्पति का तापमान 22 है तो 22 माइनस सोमवार बराबर हो जाएगा 51। तो सोमवार का तापमान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -29 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी 27 नंबर देखिए। कहता है कि इतना बराबर 0 के कौन सा हल संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही 3 दूनी कितना होगा 6, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 यानी -2 × 6, ठीक है, या फिर -6 + 1 और कोफिशिएंट 2 है, भाग दीजिए और चेंज कर दीजिए तो 2 × और माइनस से कोटा 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 4 संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। फिर कहता है इतना बराबर 13, इतना बराबर 5 है, तो एक्स वाई के मान क्या हो सकते हैं। तो एक्स वाई के मान अगर ऑप्शन से चलें तो देखिए 2 दूनी एक्स के जगह 2, तो 2 दूनी 4, वाई के जगह 3, 3 × 9, 9 × 4 = 13, आ गया LHS बराबर RHS। इधर यदि ले तो 2 × 4 = 8 माइनस वाई की जगह 3, तो आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इतना बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a -8/3, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा -8/3 का क्यूब यानी -512 बटा में 27।
ठीक है, और -3 अल्फ़ा बीटा, तो 3 ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है, इंटू 2/3 इंटू -8/3, ठीक है। तो ये 3 से 3 ख़त्म, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा, तो 8 दूनी 16/3, 16/3। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा -368/27, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का मूल वास्तविक तथा असमान हो तो पी का मान। तो यहाँ पे देखिए, मूल वास्तविक और समान तो डी, मूल वास्तविक और असमान तो डी ग्रेटर देन 0, यानी b² - 4ac, तो -b², ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 36, ठीक है, ग्रेटर देन 8p, ठीक है। तो p का मान जो होगा, यानी 36 जो है ये बड़ा है 8p से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि p छोटा होगा 36/8 से, p छोटा होगा 9/2 से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा समीकरण इतना बराबर 0 के मूल साइन अल्फा कोस अल्फा हो तो, ठीक है, b² का मान क्या होगा, तो साइन अल्फा जोड़ कोस अल्फा बराबर क्या होगा, -b/a साइन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का यदि होल स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा b²/a², ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, a² जोड़ b², यानी साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कोस स्क्वायर अल्फा का 1 + 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा b²/a², तो 1 + 2 साइन अल्फा कोस अल्फा होगा c/a बराबर में b²/a², ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो a + 2c/a बराबर b²/a², एक a यहाँ से कैंसिल, यानी b² बराबर हो जाएगा a² + 2ac, ऑप्शन नंबर डी। अतः कोई व्यक्ति जो है 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है, जिससे वर्ष के अंत में 8% लाभांश मिलता है। यदि कुल लाभांश 300 हो तो कितने शेयर खरीदे। तो देखिए, मान लीजिए शेयरों की संख्या यदि n है, ठीक, तो n शेयर, अब 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, ठीक है, 8% लाभांश पे खरीदा, कुल लाभांश है 300, ठीक है। मान ली n शेयर है और प्रति शेयर का रेट कितना है 10, और लाभांश है 8%, ये किसके बराबर होगा 300 के, तो n का मान क्या होगा 300/10 × 8, ठीक है, गुना में 100 भी करना होगा, 375 हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। कहता है कि ए ने 45,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद पी जो है 54,000 का निवेश करके उसका जो साझेदार बन गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो कितने महीने बाद पी उसका साझेदार बना। तो यहाँ पे देखिए, लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय, लाभ बराबर पूंजी गुने समय होता है। तब तो बी, मान लीजिए बी व्यापार में x माह बाद आया, क्या होगा 45,000 गुने 12, ठीक है, और 54,000, ये बी x महीने बाद, तो 12 - x 1 वर्ष तक लगा रहा, ये अनुपात है 2:1। इसको सॉल्व कीजिए, x का मान आएगा 7 माह, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता ए ने मेज जो है जिसका अंकित मूल्य 3,000 था को क्रमशः 10% तथा 15% की 2 क्रमिक पट्टे पर खरीदा है। उसने 105 परिवहन पर व्यय किया है।
मेज़ को इतना में बेच दिया। तो यहाँ पे देखें तो ए के लिए मेज़ का क्रय होगा 3000, ठीक है, और 10% तथा 15% दो क्रमिक बट्टा दिया है, तो ये होगा 90 और 50, ठीक है, 90% और 85%, और 105 का परिवहन पर खर्च, तो ये भी जोड़ना होगा। तो ये टोटल जोड़िएगा, ये आ जाएगा 2400, ठीक है। और यहाँ पे विक्रय मूल्य है 3200, तो लाभ हुआ है कितना का 800, किस पे 2400 पे गुना में 100, ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा, 8 3 24, 100/3 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 33 सही 1/3 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कहता कि किसी जो है घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है। एक फुटकर विक्रेता जो है उससे दो क्रमिक बट्टों पर 810 में खरीदता है, ठीक है, और प्रत्येक एक बट्टा पर 10%, दूसरे पर क्रमिक प्रतिशत बट्टा। तो देखिए अंकित मूल्य दे दिया गया है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य है 1000, ठीक है, और एक फुटकर विक्रेता ने 10%, एक बट्टा 10% पे दिया है, तो 90% मान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 900, ठीक है। तो पहली छूट के बाद विक्रय मूल्य इतना, दूसरा बट्टा, तो दूसरा बट्टा हो जाएगा 9, ठीक है। दूसरा बट्टा की यदि बात करेंगे तो 900 माइनस 810, ठीक है। और कहा था उससे जो है एक फुटकर विक्रेता उसे दो क्रमिक बट्टों पर 810 में खरीदता है, 810 में खरीदता है, तो क्या हो जाएगा 900 माइनस 810 यानी 90 हो जाएगा, 90। तो 90 बट्टा में 900, ठीक है, 90 बट्टा में 900 गुना में 100, ठीक है। तो पहली छूट के बाद विक्रय मूल्य, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 9×90 10%, 10% यानी डी ऑप्शन। कहता है कि एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36, ठीक है, 40 कलम 36 कलम की निर्धारित पर खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता ने उन कलमों को 1% बट्टे पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए सीपी और एसपी संख्या जो है कहता है कि 36 है और 40 है, ठीक। तो मूल्य जो यहाँ पे होगा कहता है 1% बट्टा, ठीक है। क्रय मूल्य यदि 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 99, ठीक है। तो 40 थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम की निर्धारण पर खरीदता है, यानी 36 का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर, 36 क्रय मूल्य है तो 40 विक्रय मूल्य, तो यहाँ से 100 से कितना आ गया 99, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूल्य हो गया क्या हो जाएगा 3600, और उधर हो जाएगा आपको 39600, ठीक है। यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 360 बट्टा में 3600 गुना में 100, यानी ये हो जाएगा आपको कितना प्रतिशत, तो 10 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 3 39, तो यहाँ पे 360 हो जाएगा, यानी 10% हो जाएगा। ये ऑप्शन 37 है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई इतना की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रिंसिपल को यदि 12,000 समय इतना है तो अमाउंट बराबर कर रहा है, क्या हो जाएगा, तो 12,000, ठीक है। और यहाँ पे मिश्रधन जो है ये हो जाएगा 12,000 का 2 गुना, चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में कितना हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष में दोगुनी, तो कितना होगा 24,000, ठीक है। तो देखिए 24,000 बराबर 24,000 बट्टा 12,000 बराबर होगा 1 + r/100 के पावर में कितना 5, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो 2 बराबर होगा 1 + r/100 के पावर में 5,
पावर में क्या होगा 5 हो जाएगा। अब फिर कहा था 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष बाद कितना होने वाला है। तो अवशिष्ट जो है राशि हो जाएगा 12,000 इंटू में 1 प्लस r/100 की पावर यदि 20 लेते हैं, ठीक है, या नहीं तो ऐसा कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 12,000, ठीक है, 12,000, तो ये 12,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 5 है, 5 इंटू में इसको 4 कर सकते हैं, 5 इंटू में 4, देखिए ये 12,000 इंटू 1 प्लस r/100 के पावर 5, अब 20 को क्या लिख सकते हैं, इसके पावर 4, ठीक। इसके इतना का मान तो पता है आपको कितना है, ये 12,000, ठीक है, 1 प्लस r/100 के पावर 5 का मान तो 2 है, तो इंटू 2 के पावर 4, ठीक है, 2 के पावर 4, ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 192,000, 192, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि राशि जो है 5 वर्ष में हो जाता है 2 गुना, तो 20 वर्ष में कितना होगा, तो 20 वर्ष में कितना होगा, ठीक है, तो 20 वर्ष में यानी 5 गुने 4, ठीक है, तो 5 गुने 4, तो इस 4 को इस 2 के पावर में रख दीजिए, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 यानी 16, तो उस 12,000 को 16 गुना कर दीजिए, तो ये भी इस तरह से आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 10% अधिक, क्रय मूल्य यदि 100 है तो अंकित मूल्य 110 होगा, ठीक है। अब कहता है बेचते समय वह जो है कुछ बट्टा देता है जिससे उसे 1% की हानि होती है, ठीक है। तो अभीष्ट बट्टा यदि यहाँ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 99, 1% की हानि 99, तो यहाँ से देखिए कितना, ये है MP, ये है SP, तो 11 का अंतर है इन दोनों में, 110 पर बनाम 100 यानी 10%, ए ऑप्शन 39 है। कहता है कि इतना का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो वर्षों में वह समय क्या होगा, इतना हो जाता है, यानी मिश्रधन है 378 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 378 बराबर 1800, तो 1800 को नीचे में रखिए, ठीक है, बराबर में 1 प्लस r/100, ठीक है, 1 प्लस r/100, तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज है, 1 प्लस r/100 के पावर कितना, यानी इस पावर में 10 पावर में t हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो माइनस का 1, ये इस तरह से माइनस का 1 1800, ठीक है, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यानी ये 121 बट्टा में 100, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 10, 1 0 से कट जाएगा, 2 से 11 बट्टा में 10 की पावर में t, तो ये 11 बट्टा 10 का स्क्वायर है, यानी t का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि टीवी सेट, ठीक है, टीवी सेट इतना नगद भुगतान पर इतना में तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात इतना की किस्त पर बेचा जाता है, किस्त योजना के लिए ब्याज दर क्या होगा, किस्त योजना के लिए ब्याज दर, तो यहाँ पे यदि आप देखें, कहता है इतना का नगद भुगतान या 6,000 तुरंत भुगतान, तो मूलधन जो हो जाएगा 20,000, ठीक है, 20,000 माइनस 6,000, ये तुरंत भुगतान कर दिया तो बचा कितना 14,000, ठीक है, और मिश्रधन आपको दे दिया गया है 168, कितना 168, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ब्याज क्या होगा, तो 168 माइनस 14,000, तो यहाँ से ब्याज जो निकलेगा, ब्याज ये हो जाएगा 2800, कितना 2800,
अब 6 माह का रहा है तो 6 माह यानी 1/2 वर्ष। ठीक है, तो रेट क्या होगा? तो रेट होगा ब्याज गुने 100। ठीक है, ब्याज गुने 100 यानी 28 कितना, 2800 गुने 100 बटा में 14,000 इंटू में 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा 40% आ जाएगा, सी ऑप्शन। फिर साइकिल को 500 के तुरंत भुगतान तथा 1 माह पश्चात इतना की किस्त पर बेचा जाता है। ठीक है, तो 20% वार्षिक दर से बेच लिया गया तो साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, मान लीजिए नगद मूल्य यदि x है, ठीक है, नगद मूल्य यदि x है तो यहाँ पे ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस 610, मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन क्या होगा? तो x नगद भुगतान x माने है और इसमें तुरंत भुगतान 500 कर दिया है, तो x माइनस 500 बराबर ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर होगा मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 12 गुने 100। चूँकि वार्षिक है तो 12 से भाग देना होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से x का मान यानी नगद भुगतान 1100 आ जाएगा, ये ऑप्शन। फिर देखिए, कहता है एक वॉशिंग मशीन जिसका नगद मूल्य 15,000 है। ठीक है, और किस्त योजना के अंतर्गत जिसमें इतना के तुरंत भुगतान, तो तुरंत भुगतान तो प्रिंसिपल कितना होगा? 15,000, इसमें से तुरंत भुगतान है 2250 यानी 127.50। ठीक, और कहता है 6 माह ही है तो रेट क्या होगा? आधा होगा, तो रेट 8 है तो 4% हो जाएगा। ठीक है, और किस्त की संख्या पता नहीं है तो किस्त की संख्या को यदि आप x मानते हैं, ठीक है, किस्त की संख्या को यदि आप x मानते हैं तो क्या हो जाएगा? और 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकना प्रति 6 माह ही है। तो देखिए, यहाँ पे किस्त को की संख्या x माना प्रति किस्त की संख्या क्या x है, तब तो ये हो जाएगा 127.50 बराबर x इंटू में 4%, तो 100/104, ठीक, प्लस 100/104 का होल स्क्वायर, प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा? तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा 6760 निकल जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 6760 यानी ऑप्शन नंबर ए। या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, देखिए 8% यानी 4% का मान होता है 1/25, कितना होता है? 1/25, तो 1/25 यानी 25 से कितना होगा? 26। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, 26 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो यहाँ पे जो है 25 1/25 हो जाएगा, यानी तो अमाउंट होगा 25 इंटू में 26 यानी 650। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर होता है 625, तो मूलधन यहाँ से कितना निकल जाएगा? 1275। देखिए 26 गुने 26 ये 676 प्रत्येक किस्त की राशि। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर प्रत्येक किस्त की राशि, 25 का स्क्वायर 625, तो टोटल मूलधन यहाँ से 1275। तो चूँकि 1275 यूनिट का मान कितना है? 127.50। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 676 यूनिट, 676 यूनिट का मान, तो ये हो जाएगा इतना बट्टा में 127.50, यानी ये जो है यह 1275 यूनिट का मान, तो 1275 गुना में 676 का मान निकालना, ये यहाँ से सॉल्व करिएगा 6750 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेज इतना की 750 की तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात इतना रुपया 436 देकर खरीदी गई, ब्याज दर 18% वार्षिक हो तो मेज का नगद मूल्य
तो यहाँ पे देखिए, यदि नगद मूल्य x मानते हैं तो क्या होगा, 436 ब्याज होगा 436 माइनस x माइनस जो है 750 तुरंत भुगतान बराबर x माइनस 750 मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 12, चूँकि ये क्षमा वार्षिक बट्टा 100। ठीक है, यहाँ से x का मान आ जाएगा 1150, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर देखिए, कहता है कि एक कुकिंग चूल्हा 520 के तुरंत भुगतान और इतना की प्रतिमाह किस्त, तो 25% का मतलब 25/12 वार्षिक कितना प्रतिशत, यानी ये हो जाएगा कितना 25/3 गुना में। देखिए चूँकि ये जो है आपको करा कि प्रति माह 4 किस्त, प्रति माह 4 गुना में 4 करिएगा तो 4 तिया 12, 25/3% रेट निकलेगा। ठीक है, तो यानी 25/3 का मतलब क्या होगा, 25/3 यानी प्रतिशत का मतलब है 1/12, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100 आएगा, यानी 13/12। तो देखिए, तो प्रिंसिपल का 13/12 तो हो जाएगा कितना 520 गुने 4। ठीक है, 520 गुने 4 प्लस 520 गुने 4। ठीक है, फिर 4 माइनस 1 3 गुना में 25 बट्टा में क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 13/12 बराबर 520 गुने 4 प्लस 520 गुने 4 गुने 3 इंटू में 25 बट्टा में 12 गुने 100 गुने 2, 100 गुने 2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा कितना, तो प्रिंसिपल जो आएगा ये आ जाएगा 1980 प्रिंसिपल, लेकिन निकालना है नगद भुगतान, तो कितना होगा 1980 प्लस 520, ये आ जाएगा 2500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। देखिए, कहता कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4 और 5 में कोटि का मान, तो देखिए इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि, तो सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। 46 नंबर कहता है कि किस पाद में है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, सेकेंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस, चतुर्थ में होता है प्लस माइनस, तो ये फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि दो बिंदु इतना इतना है किसी तल में है, उनके बीच की दूरी, तो क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहता है यदि बिंदु इतना इतना द्वारा बनाए गए ए केंद्रक हैं इतना 36, तो ये त्रिभुज है और इसका केंद्रक है जी मान लीजिए। ठीक है, और एक का केंद्र कितना है, तो एक्स वाई का मान, तो यहाँ से ये केंद्रक भी है 6 3, तो क्या हो जाएगा, तो 6 बराबर हो जाएगा 7 + x + 9 बट्टा में 3, इधर आके कितना होगा 18, 9 7 16, ये घट के कितना होगा 2, x का मान 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, y निकालने की ज़रूरत नहीं, यदि निकालिएगा तो y - 6 + 10 = 3 होगा, इधर आके 9 होगा, 10 में से 6 गया तो +4, इधर आके घट के 5 हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, दो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु जो होगा x1 + x2/2 - 8/2, y1 + y2/2 4/2, यानी -4 और 2, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर कहता है कि जो p-1 + 1 रेखाखंड का जो a इतना और b इतना की मिलाने से बनता है मध्य बिंदु है, तो b का मान, तो 50 में यदि देखें तो इस तरह से है a
बी, और पॉइंट जो है -1 + 1 मध्य बिंदु है। तो x1 + x2 यानी -1 -3 + 1 -3 + 1/2, ये हो जाएगा -1 के बराबर। ठीक, तो -1 + 3, ठीक है। और यहाँ से देखिए 1 बराबर -3 + 1, हाँ 1 बराबर क्या होगा, तो b + b + 4/2 यानी 2b + 4/2, ठीक है, 2b + 4/2। तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 बराबर होगा 2b + 4, तो यहाँ से b का मान -1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि बिंदु इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना है तो लिख लीजिए 3, 8, ठीक है, फिर -4, 2, 5, -1, 3, 8, इसको फिर एक बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है। 3 को 2 से करिएगा, 6 गुना 1/2, ठीक है, माउंट इसको इससे गुना 3 दूनी 4, 4 को -1 से करिएगा तो +4, 5 को 8 से करिएगा तो कितना होगा 40, प्लस में 40, फिर माइनस में अब 8 को 4 से तो माइनस में करिएगा तो कितना होगा -32, फिर 5 को 2 से तो +10, और -1 को 3 से -3, यानी ये हो जाएगा 40, फिर 6 और 4 10 यानी 50, 1/2 50 माइनस, ठीक है, 3 दूनी देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है 50, फिर इधर हो जाएगा कितना है ये 32 और 10, 32 माइनस में और माइनस में 3, 32 3 35, -35 में से 10 घटा दीजिए, 35 में से 10 यानी -25 +25, हो जाएगा 75/2, 75/2, यानी 52 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, कहता है बिंदु इतना इतना संरेखी है तो के कम। अब यदि संरेख है तो क्या होगा, स्लोप यानी y2, देखिए स्लोप यानी y2 - y1 बटा x2 - x1 बराबर y3 - y1 बराबर x3 - y2। तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये के इधर आएगा तो 2k, ये 3 उधर जाएगा तो 0, तो के का मान 0 हो जाएगा, 53 का ए। नेक्स्ट, रेखाखंड AB पर एक P बिंदु है और AP बराबर 2BP, ए का मान इतना, B का मान इतना, तो P का y निर्देशांक बराबर है, तो AP बटा BP जो होगा ये 2:1 होगा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P है XY, ये 2:1 में AP, ठीक है। तो क्या होगा, तो P का XY यदि लेते हैं, P का XY, लेकिन यहाँ पे हमको लेना है YXY पे लेना है, तो PXY। अब कहता है कि AP पर बिंदु P दे दिया गया तो y हो जाएगा आपको MX2 यानी 2, B है 2 3, P है 2 3 और A है 2 - 3, MX2 तो MY2, ठीक है, MY2 + NY1, ठीक है, बट्टा में M + N यानी 2 1 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 - 3 यानी 3/3 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कहता एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है,
तो यानी एक अभिधारणा है। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इसे यूक्लिड की एक अभिधारणा कहते हैं। 180 से अधिक और 360 से कम। तो देखिए मान लीजिए 180 से अधिक 360 से कम, तो इस तरह से लिखा जाएगा। फिर कहता है ABC और BCE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि DBC का मध्य बिंदु। तो ये रहा BC, ये रहा D, ठीक है। और त्रिभुज ABC और DF का क्षेत्रफल, तो ABC और रहा DEF, ठीक है, सॉरी। और देखिए यहाँ पे ABC, BCE, और इसको यदि आप मिला दें तो ABC और BD ये और ये, तो यहाँ पे ये चूँकि समबाहु है तो ये भुजा बराबर होगा, ठीक। और ये भी ये भुजा यानी बराबर होगा। और ये मध्य बिंदु है तो ये और ये यानी यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। तब तो चूँकि समबाहु त्रिभुज ABC और BC का भुजा BC मध्य बिंदु है, तो AB बराबर AC बराबर हो जाएगा BC बराबर BE बराबर EC। तो ABC का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूट यानी √3/4 BC स्क्वायर बटा में यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा √3/4, ठीक है, BC का स्क्वायर। लेकिन इनटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इसको आधा कर दिए हैं, इन 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5/9 हो तो पूछा गया है कि फिर न्यून, यहाँ पे आपको क्या निकालना है। कहता है कि दिए गए ABC के समरूप त्रिभुज की रचना के लिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजा की 5/9 हो, पहले एक किरण BX इस प्रकार खींचिए कि CBX एक न्यून कोण हो और X जो है BX के सापेक्ष A जो है विपरीत दिशा में स्थित हो। BX एक समान दूरी पर हो। तो B1 B2 B3 ज्ञात कीजिए और अगला चरण जो है जुड़ना है, यानी आपको एक ABC त्रिभुज बनाना है, ABC और BX, ये रहा BX, ठीक है, ये रहा BX। अब यहाँ पे कर रहा है कि 5/9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए ये 9 है तो कहता 5/9। तो पहले 1 2 3 4 5 इसको आप इससे मिला दें, फिर लास्ट वाले को इससे मिला दीजिए, ठीक। ये तो पैरेलल होगा, इसका नाम C' रख दीजिए। ये है B1 B2 B3, इस तरह से B5, ये है B9। तो यहाँ पे जो है अगला चरण जो है B9 से C जुड़ना है, ठीक है। अगला चरण B9 से क्या जुड़ेगा, C जुड़ेगा। तो ए ऑप्शन। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण इतना के अनुपात में 4 3 7 और 2 9 यूनिट का मान होगा 180, 1 यूनिट का मान 20, ठीक है। तो 2 यूनिट का मान 40, 3 यूनिट का मान 60, 4 यूनिट का मान 80। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ठीक है, इस तरह से, तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर है। तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के खाली स्थान बराबर होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है x, ये y, ये z, तो x बराबर y प्लस z हो जाएगा।
यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। सी ऑप्शन। यहाँ पे क्या करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो 3 2 5, एक्स बराबर होगा 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना होगा 18। ठीक है, डी ऑप्शन। अब 62 में है, ये दोनों समरूप हैं। पी क्यू एल एम दे दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर और एल एम एन का क्षेत्रफल कर रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। 17 का स्क्वायर 289, 25 का स्क्वायर 625। ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी वृत्त को अधिकतम, ठीक है, समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है, तो यहाँ पे किसी वृत्त की अधिकतम 2 जो है समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा? तो 2 स्पर्शरेखा। सी ऑप्शन। कहता है कि एक वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा जो है खींची गई है, पी एम और पी एन। ठीक है, जो वृत्त को M और N पर स्पर्श करती है, यदि ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर रेडियस जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, कौन कहता है पी ओ एन, यानी ये है 50, तो कहता है एम पी एन यानी एम, ये पूरा कोण कितना होगा? तो ये यदि 50 है तो ये भी 50 होगा, तो ये पूरा 100 है, तो ये कितना होगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा, यानी इन दोनों कोण का जोड़ 80 होता है। ऑप्शन नंबर सी। कहता यदि किसी चतुर्भुज में 2 सम्मुख कोणों के माप 72 और 108 हो, तो चतुर्भुज किस प्रकार का होगा? तो देखिए, तो जब किसी चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोणों के माप 180 हो, तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, क्योंकि 72 और 108 है, 72 + 108 कितना होगा? 180 हो जाएगा, तो चक्रीय चतुर्भुज। सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में 2 सम्मुख कोणों का माप 180 होता है। 66 67। कहता है कि वृत्त ABC में चाप AB 9 है। वृत्त ABC, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, B ये रहा, C इसको D मान लीजिए। तो आपको कह रहा है कि यहाँ पे AB है 9, AB ये दे दिया गया 9, ठीक है, AB 9, CD जो है 4.5, CD 4.5 है, और AOB है 80, AOB ये है 80, और COD निकाल लें, COD ये को निकालना होगा। तो किसी वृत्त में चाप की लंबाई आधी होने पर, ठीक है, किसी वृत्त में चाप की लंबाई आधी होने पर उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का माप भी आधी हो जाता है। जैसे 9 से कितना हो गया? 4.5, तो कोण भी आधा होगा, यानी 80/2 40 हो जाएगा। ये ऑप्शन। 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर? तो 1 सेंटीमीटर जो है कितने मिलीमीटर के बराबर? तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। एक घनाभ में समान फलकों के खाली स्थान जोड़े होते हैं। एक घनाभ में समान फलकों के 3 जोड़े होते हैं। ठीक है, एक घनाभ में समान फलकों के कितने जोड़े होते हैं? तो एक घनाभ में समान फलकों के कितने जोड़े होते हैं? तो समान फलकों के 3 जोड़े होते हैं। ठीक है, एक घनाभ में समान फलक के कितने जोड़े? तो 3 जोड़े। 69 का बी ऑप्शन। देखिए, कहता है कि एक आयताकार क्षेत्र 50 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ा, अंदर से एक आयताकार लॉन है। ठीक है, यह एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा हुआ है। ये पथ की चौड़ाई ये कितना है? तो 6 है। ये लंबाई है 50,
चौड़ाई है 42 और अंदर में ये जो है 6 मीटर चौड़ा। घन तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा 50 गुने 42 माइनस 50 माइनस 2। तो 50 माइनस इधर देखिए इधर 6 और इधर 6 तो 50 माइनस 12 क्या होगा 50 माइनस 12 और 42 माइनस इधर भी 12 42 माइनस 12 ठीक है, यानी 2100 माइनस 38 गुना में 30 960 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कि सबसे बड़े वृत्ताकार शंकु का आयतन ज्ञात करें, ठीक है, जिसे इतना सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सके। तो तब तो यहाँ क्या होगा, तो शंकु की अतः सबसे बड़े वृत्ताकार शंकु का आयतन ज्ञात करें, ठीक है, जिसे इतना सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सके। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़े वृत्ताकार शंकु का आयतन इसे घन से काट रहे हैं, ठीक है, घन से यदि काट रहे हैं तो कुछ इस तरह से, और ये इससे बनने वाला है। तो यहाँ जो हो जाएगा देखिए यहाँ पे जो होगा शंकु की त्रिज्या क्या होगा 4.2/2, ठीक है, शंकु की त्रिज्या, क्योंकि शंकु का सबसे बड़े वृत्ताकार शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसे इतना सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाता है, किनारा है घन का। तो शंकु का रेडियस उसका आधा होगा 4.2/2, ठीक। और शंकु की ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई शंकु की ऊंचाई ये 4.2 ही रहने वाला है। तो चलिए शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r² इंटू h, यानी 19.4 डी। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 8 है, यदि संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने शीर्षलोक, आधार गुने शीर्षलोक 8 गुने 6 48 डी। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है, फिर एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या के समान है। तो शंकु का आयतन 1/3 गुने 345, ठीक है, क्योंकि जो शंकु का आयतन होगा 1/3 गुने बेलन का आयतन होगा, ठीक है, 1/3 गुने बेलन का आयतन। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे दिएगा, फिर लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई वृत्ताकार बेलन के त्रिज्या के समान है। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के समान हो, ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, त्रिज्या और ऊंचाई शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के समान हो। तो इसी स्थिति में बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के समान हो तो शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 गुने बेलन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा 115 हो जाएगा, ये 115 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कि एक सिलेंडर और समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई का शंकु के क्षेत्र बेलन के आयतन का शंकु के आयतन का अनुपात, तो पाई r²h शंकु का होगा 1/3 पाई r²h, कट जाएगा 3:1। ये ऑप्शन कहता है कि एक त्रिभुज की भुजा 5 12 13 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने, जो कि 5 12 ट्रिपलेट है, कितना हो जाएगा, कट के 6×5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो भट्टा में कितना होगा 2240 0.003, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम में इतना की वृद्धि तो क्षेत्रफल तो होगा 100 + 100 गुने 100/100, 2 0 कट जाएगा यानी 300, यानी सी ऑप्शन 3। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए, कहता है कि त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतना है और दो गुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए जिसका आधार इतना है। 1/2 गुने 20 गुने h बराबर हो गया 1/2 गुने 15 गुने 12, ठीक है, गुना में 2। तो एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार इतना है और दो गुने क्षेत्रफल, कहता दो गुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई। तो यहाँ से h का मान कितना आएगा 18। कहता लंबाई और चौड़ाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई LB हो जाए। 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। कहता एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, ऊंचाई दे दिया गया, तो आधार पर खड़े समान क्षेत्र के आयत का परिमाप। तो क्षेत्रफल होता आधार गुने ऊंचाई। यहाँ से आधार निकाल दीजिए 70/7, कितना निकल जाएगा 10 आधार। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल वही होगा 70, तो 10 गुने चौड़ाई, ठीक है। तो 10 गुने चौड़ाई यानी कट के कितना होगा 7 हो जाएगा। तो निकालना है परिमाप 2 × 10 + 7, 17 गुने 34, सी ऑप्शन। कहता इतना इतना का माध्य 25 है। तो क्या होने वाला है, तो देखिए 7 3 10, 25 + x, 1 2 3 4, 25 चौका 100, तो x का मान कितना हो जाएगा 75। आरोही क्रम में सजे आंकड़े इतना इतना का माध्य 10 है। तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए तो 2x + 2/2 बराबर 10 है। तो 10 दूनी 20, 2 घट के 18 हो जाएगा, 2 9 18, x का मान 9, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 83। कहता बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है। L + f0 - f1/2, f0 - f1 - f-1 - f1, ठीक है। यहाँ पे f-1 हो जाएगा। तो L + f0 माइनस में f, या L + f0, ठीक है, L + f - f1/2 f - f1 - f2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है कि 10 संख्या का मान दे दिया गया है 6। पता चला कि एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया गया, उस संख्या का सही मान, जबकि सही माध्य 7 है। तो मान लीजिए अभिष्ट संख्या यदि x है तो 10 गुने 6, ठीक है, इसमें से 9 घटाना होगा और वो कितना है, वो संख्या मान ली x है, ठीक है। 10 संख्या का तो 10 से भाग देना होगा, माध्य कितना है, सही माध्य 7 है। इसको सॉल्व कीजिए, x का मान 19 आ जाएगा, सी ऑप्शन। कहता से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज जो है माध्य कहलाता है। कहता है किसी वितरण का माध्यक निम्न ग्राफ की सहायता से ग्राफ निकाला जा सकता है। 86 का डी त्वरण। तो किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक जो है त्वरण की सहायता से निकाला जा सकता है, ठीक है, तो त्वरण हो जाएगा। कहता है इतना इतना के लिए सही जो है, तो इसमें माध्य कितना आ जाएगा, माध्य आ जाएगा 5, ठीक है, माध्यक आ जाएगा 4 और बहुलक है 2। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ जो माध्य है ये बहुलक से बड़ा है क्योंकि माध्य 5 बहुलक 4 है, बी ऑप्शन। 88 में देखिए, यहाँ आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। संचयी बारंबारता तो 13 23 23 15 कितना होगा, 23 15 38 38 46 57 हो जाएगा। तो n/2 क्या होगा, 57/2, n/2 हो जाएगा 28.5। तो माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी 28.5 से बड़ी, यह है 38, ठीक 38, तो 38 है। और यहाँ से देखिए 0 से 5, 6 से 11, ये भी लेना होगा वर्ग अंतराल,
वर्ग अंतराल क्या होगा, तो 0 से 5.5 लेना होगा, ठीक है। फिर 5 0 से 5.5, फिर 5.5 से ये हो जाएगा 11.5, फिर आगे 11.5 से 11.5 से कितना 17.5, ठीक है। इसी प्रकार जो है 0.5 को क्या लेंगे, तो 0 से 5.5, फिर 5.5 से 11.5, फिर 12 को लेंगे 11.5 से 17.5। तो यहाँ से जो माध्यक वर्ग का उच्च सीमा कितना होगा, ये हो जाएगा 17.5, ठीक है, 17.5। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, 89 में यदि देखें तो क्या करा अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में हैं और माध्यक, और कहता है कि माध्यक 6 हैं, तो अवरोही क्रम में है, तो 2 इधर 2 इधर, तो x/4 का मान कितना है 6, x का मान 24, तो 24/6 4 आ जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता प्रथम 59 प्राकृत संख्या का माध्य, तो n+1/2 हो जाएगा, यानी 60/2 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इतना का मान, तो यहाँ पे देखिए cos 15 इसको 1/2 से गुना और 2 से भाग, तो क्या होगा, तो cos 15/2 और sin 15/2, यानी cos 15 ये होगा 1/2, ये होगा sin 2a, ठीक है, sin 2a यानी 2 × 15/2, 2 से 2 खत्म, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 15 sin 15, यानी ये क्या हो जाएगा, फिर 1/2 से गुना, ठीक है, 2 से गुना और भाग, sin 15 cos 15, तो ये हो जाएगा 1/2 sin 2a, यानी sin 30 का मान 1/2 यानी 1/8 हो जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए sin के पावर 4 cos के पावर 4 1/2 है, तो क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, यानी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तब तो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2, यानी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1/4 हो जाएगा, तो sin थीटा cos थीटा 1/√2 हो जाएगा, या ±1/2 हो जाएगा, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 का तो sin थीटा cos थीटा √2 है, √2 cos 90 - थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो इधर ये आएगा, तो 1 + cot थीटा बराबर में हो जाएगा √2, ठीक है, 1 + तो cot थीटा बराबर होगा √2 - 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 94। तो देखिए इन दोनों का मान कितना है, 29 61 90 हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, 94 का 1 हो जाएगा, क्योंकि a + b यदि 90 हो तो sin स्क्वायर a जोड़ sin स्क्वायर b 1 होता है, 95 तथा x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, z बराबर, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, सबको ये करेगा तो यहाँ से r स्क्वायर आ जाएगा, जोड़िए, स्क्वायर करके वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब 96 में देखिए, 6 tan स्क्वायर थीटा -6 cos स्क्वायर थीटा, तो 6 tan स्क्वायर थीटा -6 sec स्क्वायर थीटा, 6 कॉमन कीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का मान 1 आता है, यानी बी ऑप्शन, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट 97, ये इतना बराबर इतना है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और दोनों को समीकरण वर्ग करके जोड़ दीजिए, जैसे ही वर्ग करके जोड़िएगा a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा 25, 3 स्क्वायर और 9, 4 स्क्वायर 16, 9 25, सी। देखिए ये फार्मूला 2 tan a/1 + tan स्क्वायर, यानी ये sin 2a का फार्मूला है, यानी sin 60 का फार्मूला है, ए ऑप्शन।
ये ए प्लस बी यदि 60 है तो कहता है साइन ए कॉस बी। तो देखिए साइन ए कॉस बी और कॉस यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन, यानी साइन 60 का मान √3/2 टी सम नंबर। देखिए यहाँ पे इतना का मान 3 है। 3 कब होगा? जब अल्फ़ा का मान, बीटा का मान, गामा का मान 1 लीजिएगा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा। और 1 कब आएगा? जब साइन 90 का मान 1 आता है। ठीक, तो साइन 90 साइन, तो ये तो हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा साइन क्यू 90 साइन, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।